तो जॉब, अकोमोडेशन, एक्सपीरियंस, लाइफ, होम सिकनेस, इन सब पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। सारे पॉइंट्स आपको एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आज सुनने को मिलेंगे। क्या हाल चाल है दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को जसकर रणवीर सिंह के एक नए वीडियो, नए ब्लॉग और एक नए किस्से में। क्योंकि थानू पता यादा ही नहीं। तो आज का वीडियो जो स्पेसिफिकली होने वाला है वो होने वाला है गर्ल्स का एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। क्या स्ट्रगल्स, क्या प्रॉब्लम्स या क्या सिचुएशंस गर्ल्स को फेस करनी पड़ती हैं। अब ऑब्वियसली गर्ल्स और बॉयज़ की सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, आपको भी पता है, ठीक है। गर्ल्स को अलग स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेंगी एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। उनको कैसे काम मिलते हैं, यहाँ पे जॉब्स कैसी मिलती हैं, या उनको अकोमोडेशन कैसे अरेंज करनी होती है, या वो कैसे अरेंज करके आते हैं, ठीक है। वो अगर आ गए हैं, मान लो किसी रिलेटिव के पास रह रहे हैं, तो रिलेटिव के पास कितनी देर तक रहते हैं। उसके बाद खुद अकोमोडेशन जब ढूंढते हैं कॉलेज के पास या किसी वर्क प्लेस के पास, तो वो कैसे ढूंढती हैं, ठीक है। आज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, तो वो रेडी हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करती हैं। वो सब हम लोग बात करेंगे आज। वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये गाइज आपको भी पता है, जितना मर्जी कह लो, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है गर्ल्स के लिए। आई स्ट्रांगली बिलीव गर्ल्स हैव मोर पोटेंशियल देन बॉयज़, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन बॉयज़, ठीक है। उनमें हिम्मत हमसे ज़्यादा होती है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने मदर्स को देख लो यार, गर्ल्स में बहुत हिम्मत होती है, ठीक है। तो वो लोग कैसे कैसे अपना स्केड्यूल बनाते हैं, डेली रूटीन उनका कैसे होता है, ठीक है। खाना, कॉलेज, जॉब, एवरीथिंग, ठीक है। तो वो कैसे मैनेज करती हैं। ऑब्वियसली देर आर फ्यू थिंग्स, फॉर एग्जांपल नाइट शिफ्ट्स में वो जाते हैं कि नहीं, या नाइट शिफ्ट कितने सेफ़ हैं यहाँ पे, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो नाइट शिफ्ट्स करते भी हैं कि नहीं, सिटी में रहते हैं या दे लिव फार फ्रॉम देयर कॉलेजेस और मे बी यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, कहाँ रहते हैं, कितनी दूर रहते हैं। तो ये सब बातें हम आज करेंगे। आई होप आपको इससे एक अच्छी पिक्चर मिले, आपको एक अच्छा आइडिया हो कि लड़कियों की लाइफ यहाँ पे कैसी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या अच्छी चीज़ें हैं। बेसिकली हम वो डिस्कस करेंगे। देखो, मेजर कंसर्न जब हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ भेजते हैं, मेजर कंसर्न लड़कों को तो चलो यार भेज देते हैं घर वाले कि कोई चक्कर नहीं है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, है ना, धक्के उक्के हाँ ये कर लेगा, कोई चक्कर नहीं। बट लड़कियों का यार, पेरेंट्स को ऑब्वियसली एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनके लिए। वो सोचते हैं ज़्यादा कि अब हमारी लड़की जाएगी वहाँ पे कैसे होगा, क्या कितना सेफ़ होगा, किसके पास भेजना है, कहाँ रहना है। तो पेरेंट्स का ज़्यादा कंसर्न होता है। आई होप मैं आपको इस वीडियो से वो डिलीवर कर पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा इनसे बात करके, मेरे फ्रेंड्स से बात करके, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता पाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बता पाएँ। Hi, my name is Nimisha and I'm from Delhi. I'm currently doing Bachelor's of Psychological Science at Deakin. Hi, I'm Gracie. I'm from Indore and I'm also doing Bachelor's of Psychological Science at Deakin. We both came here 6 months ago in the March intake and since then हम लोग almost 6 घर बदल चुके हैं. So accommodation here is really a big deal. We came here 6 months ago through a friend of ours and उन्होंने हमें एक घर दिलाया था, but it was like very far from a uni. So we had to shift within 1 week. And उस time पे we didn't have anyone here in Australia, so it was very difficult for us to find accommodation. Unless you have any relatives or friends, you can only rely on certain apps like Gumtree, Flatmates or Facebook. And through that we found a place where we stayed for like 1 month. But आजकल housing is like बहुत crisis पे, तो it's very difficult to find a place. तो when we were living in the second house, वहाँ पर the owner उन्होंने हमारे साथ कुछ सही नहीं किया, मतलब रेंट के बहुत चक्कर हो रहे थे, तो we had to move out and then luckily we found a very good place, same rent में. We were sharing a room earlier but then we found उतने ही रेंट में separate rooms in a very good place, but वो हमारे work place से काफ़ी दूर था. So since we started working it was very far and we didn't have any cars, we had to use public transport, so it was like 1 hour one way. तो हमने घर शिफ्ट किया तो वहाँ पर काफ़ी इश्यूज़ थे, जैसे जो शायद कोई लड़का होता तो हैंडल कर पाता, बट क्योंकि वी आर गर्ल्स तो देयर वर सर्टेन सेफ्टी इश्यूज़ विद द लॉक्स एंड एवरीथिंग विच डिडंट सूट अस. तो हम लोग फिर मूव आउट हुए एंड फाइनली वी गॉट वेरी गुड प्लेसेस. तो वी फाउंड दोज प्लेसेस ऑन फ्लैटमेट्स. दैट इज़ अ वेरी कॉमन ऐप यूज्ड हियर टू फाइंड अकोमोडेशन. तो वहाँ पर आप न्यू फ्लैटमेट्स भी ढूंढ सकते हो टू शेयर हाउस विद, एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड न्यू प्लेसेस टू लिव इन. तो वी बोथ फाउंड different houses on flatmates.
So now we are very happy with our place. Yeah. जब हम लोग यहाँ पर आने वाले थे उससे पहले we got offers from the uni as well to stay on the res. तो हर uni का एक hostel which is known as res here होता है. तो हमें स्टार्टिंग में वो बहुत अनअफोर्डेबल लग रहा था, बट नाउ सिंस वी हैव कम हियर वी रियलाइज कि दैट वाज वेरी अफोर्डेबल और वो बहुत बेटर ऑप्शन था. तो इफ़ यू आर गेटिंग अ चांस टू लिव एट द यूनी कैंपस तो तुम्हारे फ्रेंड्स बनने के, नेटवर्किंग होने के काफ़ी चांसेस हैं. तो यू शुड ऑलवेज प्रेफर दैट. स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्रॉम द फाइनेंसेस, बट इवेंचुअली यू विल लर्न कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन. तो अभी वी आर नॉट गेटिंग एनी चांस टू लिव एट द यूनी. एंड ऑल्सो वी थिंक कि अगर हम यूनी के बाहर जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट सेम रेंट ही हो रहा है, बट यू गेट वेरी गुड बेनिफिट्स फ्रॉम लिविंग एट द यूनी. तो इट्स बेटर कि तुम्हें अगर पहले से चांस मिल रहा है तो तुम यूनी को चूज़ कर लो एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग, जब तक तुम्हारे पास कोई और नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पास एक सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट भी हो जाता है व्हेन यू लिव एट द यूनी. एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ प्लेस जो आपकी वर्क प्लेस और यूनी दोनों से पास हो. एंड दिस इज़ व्हाट वी स्ट्रगल विद द मोस्ट इन द पास्ट 6 months, बिकॉज हम स्टार्टिंग में यूनी के पास रह रहे थे बट इट वॉज़ वेरी फार फ्रॉम अ वर्क प्लेस. एंड नाउ वी रियलाइज़ कि वर्क इज़ समथिंग जहाँ हमें रोज़ जाना पड़ता है एंड यूनी इज़ स्टिल समथिंग विच कैन बी एडजस्टेड विद योर स्केड्यूल. तो इसलिए यू कैन ऑलवेज प्रेफर लिविंग क्लोजर टू योर वर्क प्लेस. And obviously if it's like your workplace is closer to uni तो उससे better तो कुछ हो ही नहीं सकता. And also the concept of bond is very common here. And यहाँ के owners bond and lease transfer and इन सब चीज़ों को बहुत seriously लेते हैं. हम जब यहाँ पे आए थे तो we were new to this concept and because of this we lost a lot of money to our previous owners because हमने लीज़ ख़त्म होने से पहले घर ट्रांसफ़र कर दिया and we didn't get our bond back. So this is something that everyone should keep in mind before they come here to Australia. So यहाँ पर यूजुअली 3 intakes होते हैं, विच इज़ द मार्च और फेबररी इंटेक, द जुलाई इंटेक एंड देन द नवंबर इंटेक. तो जो नवंबर इंटेक होता है तब यहाँ पर समर्स होती हैं एंड यूजुअली जो ऑन कैंपस लोग, मतलब यहाँ के लोकलाइट्स होते हैं, वो भी वेकेशंस पर होते हैं. एंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो भी जो पहले से पढ़ रहे होते हैं वो लोग इंडिया वापस जाते हैं या जहाँ से भी आए वहाँ वापस जाते हैं. तो उस टाइम पर यूनी खाली होती है एंड देर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज फॉर जॉब्स एज वेल. तो इफ़ यू आर कमिंग इन द नवंबर इंटेक, यहाँ पर एक टर्म होती है विच इज़ नोन एज क्रिसमस कैजुअल्स. तो क्रिसमस के अराउंड पे देर इज़ मैसिव हायरिंग गोइंग ऑन. तो इट्स वेरी गुड कि तुम नवंबर इंटेक में आते हो तो तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फॉर पार्ट टाइम और कैजुअल जॉब्स. तो देर आर 2 websites known as Indeed and Seek. So if you're coming in other intakes as well, you just have to apply through both of these websites. Also you can just walk in somewhere taking your resume which you bring from India as well. I'll always say कि प्रेफर करो कि अपने resume में एजुकेशनल हिस्ट्री से ज़्यादा अपनी वर्क हिस्ट्री मेंशन करो if you're trying to find a job. And if you have any experience working in India, थोड़ा सा भी कहीं लोकल शॉप्स पे या कहीं पे भी, just write them all because it really helps. So yes, November intake is best for looking for jobs, like at least for the starting. And then yeah, उसके अलावा भी you can find jobs, but November is the best. So when we came here in March, हमें बहुत problems आ रही थी in looking for jobs. We used to walk into places, give out our resumes, but still बहुत problems आ रही थी because as she said, November intake is the best. And by the time March या February intake आता है, almost all the vacancies have filled up. And plus being girls, we found it a little harder as compared to guys to get jobs because उनके लिए the opportunities in warehouses or forklifting jobs, delivery jobs बहुत ज़्यादा हैं. And being girls, when we also don't have access to like cars or something, it's very difficult to find jobs. So हमारे options कहीं ना कहीं limited हो जाते हैं to kitchen hand or to front desk jobs, which is fine because obviously कुछ places offer very good pay rate on these jobs as well. But when you come, you can like always apply for certain certifications or licensing like RSA and all, जिसकी वजह से आपका option of your job pool it increases. And as she said, November intake is the best. So when you come, make sure कि आप अपना resume handy रखो because it is the most important when you apply for jobs. When you come here, you have your uni as well as your job, right? So if your uni starts earlier than your job, तो तुम्हारी uni का टाइम टेबल
मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में तुम खुद बनाते हो. सो इफ़ यू सेट योर टाइम टेबल फॉर 2 to 3 days a week for your uni, then rest of the weeks are like spare for you, right? So तुम अपने जॉब के टाइम पे जब अपनी अवेलेबिलिटीज़ डालते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट हियर दैट अपनी अवेलेबिलिटीज़ आप खुद सेट कर सकते हो, सो दैट योर रिक्रूटर एंड योर एम्प्लॉयर नोज कि तुम कब कब अवेलेबल हो टू वर्क. So if the first 3 days are for uni, then the rest 4 days of the week can be for your job. Alternatively, if your job starts earlier, then तुम job में अपनी availabilities full time डाल दो, तो that is a very plus point for the recruiter and the employer कि ये तो पूरा time available है, and then you can get jobs easily. So if you give your availability as full time, तो तुम्हें किसी भी दिन पे जहाँ जब उनकी जॉब्स मिलेंगी, like if it's a part time, then you have a fixed schedule, एंड देन उस हिसाब से तुम अपनी यूनी का टाइम टेबल सेट कर सकते हो. तो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट. इसलिए ऐसा बोलते हैं कि मेलबर्न में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है. सो दिस इज़ हाउ द वर्क लाइफ बैलेंस वर्क्स हियर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड आई थिंक एक पॉइंट जहाँ पे guys somewhat have an upper hand at jobs is कि यहाँ पे बहुत सारी jobs में night shifts available हैं. तो obviously be it any part of the world, it is somewhat difficult for girls to go for night shifts because of the safety concerns. And हम दोनों भी पहले कहीं पे काम करते थे जहाँ पे हम night shifts पे काम करते थे, but recently we like had to move places because of our workplace, जिसकी वजह से अब हम वापस से वहाँ पे night shifts resume कर रहे हैं, because पहले जहाँ हम रहते थे which it was like very far from our work, तो रात को 1-2 घंटे ट्रैवल करके आना, एंड प्लस रात को the public transport also doesn't work, so it's obviously more expensive to like book an Uber or something. तो नाइट शिफ्ट्स के लिए अगर आप ऑप्ट करते हो तो प्रेफर करो कि आप अपने वर्क प्लेस से आसपास रहते हो. ऑल्सो यहाँ पर वर्क रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फॉर योर वीज़ा. सो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बी इट बैचलर्स और बी इट मास्टर्स, अगर आपकी स्टडी फुल टाइम है विच इज़ योर एनरोल्ड इन यूनी एंड यू हैव योर एनरोल्ड units going on, you can only work 48 hours per fortnight, which is an average of 24 hours per week. तो जब जैसे अभी हमारी like my 2 trimesters are almost done and now I have a break for around 4 months, तो उस time पर I can work full time, there are no restrictions for my visa. But if I have even 1 unit enrolled with my uni उस period of time में भी, so वो restrictions मुझ पे apply हो जाते हैं. सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे काम करो तो मेक श्योर तुम अपने वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को लाइक ब्रीच ना करो, बिकॉज देन आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मतलब नियर फ्यूचर में तुम डिपोर्ट हो सकते हो, लाइक कुछ भी स्कैरियस्ट थिंग हो सकती है तुम्हारे साथ. तो मेक श्योर यू आर ओनली वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस. आई थिंक जब कोई भी ऐसे स्टडी अब्रॉड बोलता है तो सबके दिमाग में ऐसी ब्यूटीफुल सी और लाला लैंड वाली इमेज आ जाती है कि इट्स ऑल रोजेज़ एंड फ्लावर्स एंड घूमना फिरना, रील्स बनाना, पार्टी करना और एक्सेंट अडॉप्ट करना, नए नए क्यूजीन्स ट्राई करना. बट there's obviously a very different side to it being an international student. When you come here you have a lot of expectations and धीरे धीरे आपकी expectations reality में बदलती हैं. So now we've been here for almost 6 months, and throughout these 6 months we have, I think, transformed into completely different people, because we've learned new things, we have adjusted to a new culture. हमें यहाँ की living, हमें यहाँ की expectations अब पता चल रही हैं, and I think starting में it was not that difficult, but when we found jobs, तो हमें थोड़ा हिट बैक करा कि नाउ वी हैव टू वर्क, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू मेंटेन आवर डाइट, वी हैव टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एट द सेम टाइम. तो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट एट फर्स्ट, बट आई थिंक यू लर्न एवरी सिंगल डे, एंड नाउ इट्स गॉटन मच ईजियर टू बैलेंस एवरीथिंग. Still there are days when you feel low, there are days when you miss your family, और एक साइड दूसरे पे भारी पड़ जाती है. लाइक व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ लिटिल ऑन योर हेल्थ और ऑन योर जॉब, और व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स गोइंग ऑन आप अपनी पढ़ाई पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो, बट धीरे धीरे आप सीख जाते हो. एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट स्टडिंग अब्रॉड, दैट यू गेट टू बी इंडिपेंडेंट. आई थिंक जब मैं इंडिया में थी तो मेरे को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए भी सोचना पड़ता था 10 बार, बट नाउ यू कैन गिव मी लाइक
any place to go, I can go there alone. And I think I've fallen in love with solitude by living here alone. So it is a gradual process, but मैं rant नहीं कर रही हूँ. It is actually बहुत positive चीज़ कि you get to be independent when you're living abroad, and it comes with its own good things and bad sides, but you learn eventually. It's a choice that you make. So if you're making a choice, I hope you don't regret it later. And for that, तुम्हें starting से पता होना चाहिए that what you're coming here for. Like, people come here to study, but they leave their courses. People come here to earn, but they don't work. So it's not कि तुम यहाँ करने को चाह रहे हो, but then with a bad peer group or peer pressure तुम सब कुछ छोड़ दो. Obviously, if you come to a place which is, you know, a developed country than your home country was, तो तुम्हारे शौक बड़े हो जाते हैं. तुम्हें पता होता है कि अब तुम्हें ये ही पहनना है, तुम्हें ये ही खाना है, तुम्हें यहाँ जाना है. बिकॉज कहीं ना कहीं एक सोसाइटल प्रेशर होता है कि वो ये कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना. और ये सब में होता है, इवन इफ़ यू आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सबको होता है कि हम बाहर आए हैं तो ऐसा लगे तो कि हम बाहर आए हैं, राइट. सो उसके लिए तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज होता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट टू मेक दैट लाइफस्टाइल चेंज हैपन, तुम्हें वर्क हार्ड करना होता है. लाइक वेरी, मतलब तुम्हारे अगर 4-5 दिन काफ़ी मेहनत के जा रहे हैं, सो दैट तुम अपने वीकेंड्स अच्छे से स्पेंड करो. वो बैलेंस जो मेंटेन करना है ना, एज शी सेड दैट स्टडीज़, वर्क, ईटिंग हेल्दी, मेंटेनिंग योर बॉडी हेल्थ एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ तो इज़ वेरी प्राइमरी एंड वेरी क्रूशल. बट अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो जाता है. बैक इन इंडिया तुम रोज़ एक चीज़ खा सकते हो, रोज़ एक चीज़ पहन सकते हो, नोबडी इज़ जजिंग यू. बट यहाँ पर तुम्हारे ऊपर वो प्रेशर है ना कि यार वहाँ सबको पता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया में हो, तो वो एक बीट द सोशल सोशल प्लेटफॉर्म का प्रेशर हो गया, या फिर फैमिली प्रेशर हो गया कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो कुछ अलग कर रहा होगा, तो कुछ अलग करने का प्रेशर हो गया. तो उसके लिए तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है थ्रू योर शिफ्ट्स एंड योर स्टडीज़. तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फ़ेल हो जाओगे. एक यूनिट बहुत महंगा है, तो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम रोज़ पार्टी के चक्कर में अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या फिर अपने वर्क शेड्यूल की वजह से अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है. एंड अगर तुम उस प्रेशर को हैंडल कर लिए, देन यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन. और वो जो फीलिंग होती है ना कि यार आज मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, व्हाट अ प्रोडक्टिव डे इट वाज, दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग, ट्रस्ट मी. एंड एक बार तुम्हें वो फीलिंग आ जाती है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ़ यू, योर फैमिली मेम्बर्स आर सो प्राउड ऑफ़ यू. तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स कैसी लाइफ जी रहे हैं और तुम कैसी लाइफ जी रहे हो. तो एक डिफरेंस हो जाता है कि हम लोग अभी आए हैं, बट लाइक वी हैव ग्रोन अ लॉट, इंडिविजुअली भी और इमोशनली भी और फिज़िकली भी. काफ़ी तरह से यू ग्रो अ लॉट. सो यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू कम टू स्टडी अब्रॉड. यू ऑब्वियसली मिस योर फैमिली अ लॉट व्हेन यू आर लिविंग अलोन. तो होम सिकनेस होती है, बट द थिंग इज़ कि टाइम डिफरेंस होता है यूजुअली, राइट. तो जब आप सो रहे हो वो उठे हुए हैं, जब वो सो रहे हैं आप उठे हुए हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है कभी कभी कम्युनिकेट करने में. कभी उनका कॉल आ रहा है और आप यूनी में हो, उनका कॉल आ रहा है आप काम पे हो, आप कॉल कर रहे हो वो फ्री नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बात नहीं हो पाती होगी. यू हैव टू मेक श्योर, और अपने आप को ये एक्सेप्ट करना है, पहले से ही एक्सेप्ट करके रखो ये फैक्ट कि रोज़ बात नहीं हो पाएगी शायद, और शायद ज़रूरी भी नहीं है. यू शुड नो दैट लव यू, यू शुड नो दैट यू लव देम, एंड वही है तो अच्छे से करो. मेक श्योर कि तुम उन्हें फील करवा रहे हो. एंड ऐसा भी नहीं कि हमेशा ही इग्नोर करना या कुछ. ऑब्वियसली दे आर योर पेरेंट्स. तो बस यही कि ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो, बट ऑल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट कि सिंस यू आर मैच्योरिंग एंड सिंस यू आर अडल्टिंग, तो हो सकता है कि तुम कभी कभी टाइम ना दे पाओ उन्हें, तो दैट इज़ ओके. एंड आई थिंक दे अंडरस्टैंड कि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. आप केवल पढ़ नहीं रहे हो, आप साथ में काम भी कर रहे हो और बाकी सारे घर के चोर्स भी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहे हो. तो दे समवट अंडरस्टैंड दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम फैमिली, आई थिंक आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से भी थोड़ा डिस्टेंट हो जाते हो. एंड इट्स नॉट समथिंग जो आप डिनाई कर सकते हो. आई थिंक जो आपका बॉन्ड इंडिया में अपने फ्रेंड्स के साथ था, वो नेचुरली थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाता है व्हेन यू कम अब्रॉड, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ जी रहे हो, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं. बट आई थिंक इट्स ऑन यू गाइज टू मेंटेन दैट बॉन्ड. जब भी आप बात कर रहे हो तो यू शेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ योर लाइफ विद ईच अदर, एंड
ऑब्वियसली रोज़ बात नहीं हो पाएगी जैसे आप इंडिया में करते थे, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों पे डिपेंड करता है कि आप उस बॉन्ड को कैसे मेंटेन करते हो एंड एक्ट करते हो मेच्योरली, बिकॉज देर आर फ्रेंड्स जो आपको ऐसे हो जाएंगे कि ओ अब तो वो अब्रॉड चला गया, अब तो वो अब्रॉड चली गई, अब तो कहाँ ही बात करेंगे हमसे. बट आई थिंक इट्स लाइक what true friends like stay together, and you guys should make it happen, and just enjoy the journey. I think it's very important to not stress about your job, not stress about your like your university and stuff. Obviously बहुत प्रेशर है, ऑब्वियसली सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, आप अकेले नहीं हो जो यहाँ पे आए हो, सब कर रहे हैं, सब हसल कर रहे हैं ताकि एंड में वो अपने आप को वो लाइफ दे सकें जो वो ड्रीम करके यहाँ पे आए थे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव दैट जर्नी, बिकॉज दैट जर्नी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. एंड छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना सीखो व्हेन यू गेट योर फर्स्ट जॉब, or when you buy your first pair of Nike shoes with your first pay. So it's very important to celebrate those milestones and value yourself कि आप initial point से अब कितना ज़्यादा grow कर चुके हैं. एक और चीज़ ये कि when you come here, especially for women, girls, I'll tell this, that choose your friends wisely, okay? Because लड़के तो भाईचारा में कुछ भी कर लेते हैं, but when it's about girls, if you're making guy friends or even girlfriends, make sure कि they are like nice to you in front of you and also तुम्हारे पीछे, right? Because जब तुम यहाँ पर होते हो, you have a lot going on in your life and तुम ये नहीं handle कर सकते कि तुम्हारे friends भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा करें, right? और when it comes about a girl, तो उसकी character पे बात आती है बहुत बार, so you should be like wisely choosing your friends, because यहाँ पर तुम्हारे friends ही तुम्हारी family है. यहाँ पर तुम बहुत अकेले हो तो तुम्हें कोई ना कोई तो चाहिए, right? तो बस अपने friends अच्छे से choose करो, and yeah, if you have a good circle of friends and you're happy doing your job, choose a good environment to work. अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो choose a different workplace. And yes, अपने uni के assignments complete करो time पर, because बहुत fines होते हैं and they are like unaffordable. So yeah, it's nice, and then you can just make your parents and yourself proud at the end. मेरा नाम राबिया है एंड आई एम फ्रॉम जलंधर पंजाब, एंड मैं डीकेन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन डेटा साइंस करने के लिए आई हूँ. देखिए, हमारा सबसे पहला कंसर्न होता है अकोमोडेशन, ठीक है? अगर हमें अकोमोडेशन अच्छी मिल जाए तो उससे बड़ा और मतलब उससे और ऊपर कुछ नहीं है. सबसे पहले जैसे अगर हम इंडिया में हैं, सबसे पहले हमें अकोमोडेशन का पता करके ही आना है. ये नहीं कि आप यहाँ पे आके लैंड कर गए और आप कहोगे कि अब मैं अकोमोडेशन ढूंढने चली जाती हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. इवन लड़कों के लिए अकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, लड़कियों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल होगा. जैसे मेरे केस में ऐसे था कि मेरे रिलेटिव्स टचवुड बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे पहले से ही बोला था कि आप आएंगी तो हम आपको रखेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई. लेकिन जैसे मेरी एक और फ्रेंड है, वो मुझसे कोई तकरीबन 1 महीने बाद आई थी, लेकिन उसको बहुत दिक्कत हो रही थी अकोमोडेशन की. वो पता कर रही थी लेकिन उसको कहीं से भी पता नहीं लग रहा था. तो जहाँ से आपने फ़ाइल लगवाई थी, आप उनसे बात कर सकते हैं कि अगर आप हमें अकोमोडेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं. और मोर ओवर जो आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र लेटर आता है, उसके ऊपर भी लिंक्स दिए जाते हैं अकोमोडेशन के रिलेटेड. आप उस पर जाके भी अकोमोडेशन बुक करवा सकते हैं अपने आने से पहले ही. यार, जॉब का तो बहुत मसला है. मतलब मैं आई थी कोई 3 महीने पहले, मुझे अपनी फ़र्स्ट जॉब मिली है कोई तकरीबन 1.5 महीने बाद. वो भी अप टू द डेट नहीं थी, मतलब अप टू द मार्क नहीं थी, मतलब ठीक थी जॉब. पे बहुत कम थी, जैसे जो आइडियल पे रेट है उससे बहुत कम पे रेट था, एंड मोर ओवर काम भी बहुत ज़्यादा था. सो लड़कियों के लिए मतलब जैसे अगर आप बोले जॉब्स, तो ऑप्शंस होते हैं. जैसे हम रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं अप्लाई, हम किसी शॉप पे अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे एक मेलबर्न सेंट्रल है जगह, वहाँ पे आप जाके अपनी CVs ड्रॉप कर सकते हो. मैं जब आई थी मैंने ऑनलाइन बहुत जगह अप्लाई किया था, लेकिन मुझे ख़ास कुछ रिस्पांस वहाँ से नहीं दिखा. तो फिर मैंने यही सोचा कि हाँ, मैं जाके अपना रेज्यूमे बांट के आती हूँ. तो बेसिकली मुझे रेज्यूमे से ही जॉब मिली है, खुद दे के जाके इन हैंड. तो अभी फ़िलहाल मैं क्लीनिंग की जॉब कर रही हूँ. सो बेसिकली अगर आप बोलो वेयर हाउसेस में, तो इस वक्त मैंने वेयर हाउस में भी बहुत अप्लाई किया, लेकिन मुझे मतलब कुछ पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से नहीं मिला. सो बेसिकली इस वक्त ये है कि अगर आपको जॉब ढूंढनी है, आपको थोड़े से रेफरेंसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है
तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप आने से पहले कम से कम 1.5 महीने का अपना जुगाड़ करके ही आएँ। अपना खर्चा पानी, आपने कितना पैसा अकोमोडेशन के लिए देना है, कितना पैसा ग्रॉसरीज़ के लिए रखना है, आप 1.5 महीने का खर्चा साथ में लेके आएँ और ये सोच के आएँ कि 1.5 महीने तक आपको आते ही प्लेट में जॉब नहीं मिलेगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एंड इवन अभी मैं जॉब करती हूँ, लेकिन स्टिल अभी भी मेरे को 3 दिन की जॉब मिली है, जो कि इनफ नहीं है। ऑब्वियसली हमें यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी जोड़नी पड़ती है। सो अभी जैसे मेरा सेमेस्टर ऑफ होगा तो मैं एक जॉब और लूँगी, तो इसलिए इतना आसान नहीं है। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट बीइंग अ गर्ल और स्पेशली। यहाँ की लाइफ नो डाउट बहुत अच्छी है। मतलब बेसिकली मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाइफ ख़राब है, लेकिन हाँ, जैसे अब मैं जॉब करती हूँ 3 दिन, तो मुझे 3 दिन सुबह अप्रॉक्सीमेटली 4:30 सुबह उठना पड़ता है, जबकि घर के पास ही है मेरी जॉब। लेकिन जैसे मैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ, मैं बस यूज़ करती हूँ, मेरे पास अपनी कार नहीं है, तो मुझे कम से कम 1 घंटा एडवांस चलना पड़ता है घर से, ताकि मैं आधा घंटा 45 मिनट की रेंज के अंदर अपनी जगह पे पहुँच जाऊँ और पंच इन कर दूँ। यहाँ पे पंच इन का बहुत सीन होता है, आपको प्रॉपर टाइम पे पंच इन, प्रॉपर टाइम में पंच ऑफ करना पड़ता है, तभी आपकी पे अकॉर्डिंगली आपको मिल। जैसे अभी मेरे पास कार नहीं है, ऑब्वियसली जैसे आते ही पॉसिबल तो है नहीं है। चलो लड़के फिर भी मैंने देखा है आते ही ऊबर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे एक फ्रेंड है शोएब, उन्होंने आते ही ऊबर करनी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे मेरे अकॉर्डिंग लड़कियों के लिए आते ही ऊबर करना पॉसिबल नहीं है, तो आप जैसे आपको टाइम टू टाइम आपको पीटीवी ऐप करके, अगर मेलबर्न के लिए एक पीटीवी ऐप है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जर्नी एक दिन पहले, एक रात पहले ही प्लान करनी पड़ेगी कि सुबह मैं इतने बजे उठूँगी, इतने बजे मैं उस स्टॉप पे पहुँचूँगी, इस नंबर की बस है, इस जगह से मिलेगी और इतने बजे मैं वहाँ पर पहुँचूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, जब तक आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट, अपना कोई व्हीकल नहीं है। तो बेसिकली एक्सपीरियंस ये है कि वहाँ पे हमारी लाइफ, जैसे इंडिया में हम बहुत ही ऐसे कुछ इतना ध्यान नहीं देते, हमें कोई अपने डॉक्यूमेंट्स का इतना नहीं होता, लेकिन जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अपना पहला कदम उठा लेते हैं। हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने स्टार्ट करने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल WWCC, अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, TFN, ABN, जिसके बारे में जसकरण ने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, वो सभी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास TFN नहीं है, आप काम करना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी ये है कि आपको ट्रैवल करना, एस्टिमेट करना, टाइमिंग का, हर एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आके फ्रेंड्स। जैसे टचवुड मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, तो यूनिवर्सिटी में थोड़ा सोशल रहें, आप अच्छे दोस्त बनाएं, क्योंकि दोस्तों से ही यहाँ पर लाइफ अच्छी है। अगर आपके अच्छे हैं, आपको चाहने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, तो आपका टाइम अच्छा निकल सकता है यहाँ पे। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं घर पे रहूँगी, मैं बस काम करके घर आ जाऊँगी, और ऐसे फिर आप दिमाग से बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस हो सकते हैं। आपको एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट यूनिवर्सिटी का भी टारगेट लेके चलना चाहिए कि 2 दिन मैं आऊँगी, पढ़ूँगी, अपनी असाइनमेंट्स करूँगी, और बाकी दिन आई कैन वर्क एंड बाकी सब काम। बहुत यार फैमिली तो, आप क्यों आए हो यहाँ पर? मैं तो यहाँ पर आई फैमिली के लिए। मुझे ये है कि मैं अपने मम्मा पापा को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, तो बेसिकली सब कुछ है ही फैमिली के लिए यार। तो बहुत याद आती है नो डाउट, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आपको वो सब अपना जो किरदार है आपको वो भी अदा करना है। सो यस, सो बेसिकली ये है कि अगर आप मेलबर्न में आए हैं, आप एक लड़की हैं, तो आप चलते फिरते बहुत ही एक्सपेंसिव से भरे हुए इंसान हैं, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको कटिंग करवानी है, आपको कुछ भी करवाना है, आपको कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी चीज़ लेनी है, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव ओवर हेयर। एंड मोर ओवर, जैसे अगर रेगुलर आपको थ्रेडिंग वगैरह करवानी है, तो आप यहाँ से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप अपने पेन्स वगैरह साथ में लेके आएँ, और बाकी भी सारी चीज़ें जो आप घर से ला सकती हैं वो लाएँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली हो सकता है वो। तो उसके सिवाय अगर आपको इस पे इन्वेस्ट करने के बजाय आप कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो आपके काम आ सके, सो बेटर है कि आप अपने पैसे इन सब चीज़ों में बचाएं। एक और चीज़ मैं भूल गई गाइस, कि जैसे अगर आपको ट्रेडिशनल वेयर लेना है, तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल वेयर अगर आप इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग देखना शुरू कर देंगे, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है।
क्योंकि अगर आपको नॉर्मल सूट वगैरह या कुछ भी लेना है तो इट विल कॉस्ट अराउंड, मतलब जैसे मेरे को स्पेसिफिकली सबका तो नहीं पता, लेकिन एक दो जगह मैंने देखा था तो ये 50,000 से अबव की रेंज में जाता है इंडियन रुपीज़ में। सो बेटर है कि आप, अगर आपको कुछ ऐसे शौक वौक है कुछ ऐसे ट्रेडिशनल वेयर करने के या कुछ अलग से जैसे ड्रेसेस वगैरह, तो बेटर है कि स्टार्टिंग फेज़ के लिए आप इंडिया से थोड़ी बहुत लाएँ। धीरे धीरे तो चलो आप ख़रीदने लायक हो ही जाएंगे। तो बेसिकली सजेशंस ये है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको बहुत अलग अलग तरह की दुनिया दिखेगी यहाँ पे, लेकिन आपको उनसे फेस करना आना चाहिए। आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे कोई भी अगर सलाह लेनी होती है मैं इनको फ़ोन करती हूँ एंड दे नेवर डिनाई। एंड जसविंदर मेरे को बहुत अच्छी सलाह देता है, शोएब बहुत अच्छा दोस्त है, जसकरण बहुत अच्छा दोस्त है। सो दोस्ती है तो जहान है। आई फॉरगॉट टू ऐड वन पॉइंट कि अगर आपको अकोमोडेशन देखनी है, इन केस अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं रहते तो कोशिश करें कि आप जैसे या तो यूनिवर्सिटी के पास ले अपना अकोमोडेशन या फिर आप अपनी वर्क प्लेस के पास रहें, क्योंकि वो आपको आसानी रहेगी ट्रैवल की भी और आप मैनेज इजीली कर सकते हो उसको। एंड कोशिश यही करें कि आप जॉब जहाँ पर आपकी है उसके आसपास ही कहीं पर अकोमोडेशन लें, और ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सिटी में है एज़ कम्पेरेटिव टू, जैसे मैं रहती हूँ बिल्कुल सबर्बियन एरिया, जैसे कि टारनेट, रगनीना, इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी एज़ वेल एज़ फ्रॉम दी सिटी। सो बेटर है कि आप जैसे सिटी के आसपास कहीं अकोमोडेशन देखें या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। इसके सिवाय रही बात नाइट शिफ्ट्स की, तो जो ट्रेन्स हैं वो ओवरनाइट चलती हैं, तो अगर तो आप जैसे डायरेक्ट, जैसे अगर आपकी घर जैसे आपका कहीं ऐसे है जैसे स्टेशन के नियर बाय कहीं हो, जैसे टारनेट स्टेशन है, एक फ्लिंडर स्टेशन है या कुछ भी ऐसा है, ताकि आपको बस के बजाय आप डायरेक्टली ट्रेन पे ट्रैवल करें, आपको रात को आना जाना भी आसान रहे। Hi everyone, my name is Priya Bhardwaj and I am from Himachal Pradesh. Right now I am in Australia and I am doing Masters in Public Health from Deakin University. ऑस्ट्रेलिया में 1 जुलाई को आई थी। अभी मुझे टोटल 3 मंथ्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में, और मैं ऑस्ट्रेलिया अपने रिलेटिव्स के साथ रहती थी, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ शुरू में यहाँ पे आके अकोमोडेशन लेने का। और एयरपोर्ट से उनके घर तक मैंने यूनिवर्सिटी का पिकअप लिया था, फ्री पिकअप सर्विस। तो अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ चेक करना, अगर उनकी साइट में होगा वो फ्री पिकअप सर्विस देते हैं, तो उनके थ्रू वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए और वहाँ से उन्होंने मुझे मेरे घर तक ड्रॉप किया। तो मैं 1 मंथ अपने रिलेटिव्स के घर रही हूँ एंड नेक्स्ट मैंने अपना रूम ढूंढा है वहाँ अपने रिलेटिव्स के घर रहते रूम। सो बीइंग अ गर्ल यहाँ पे रूम ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ लोग क्या है ना, ढूंढ लेते हैं इजली घर, अपने फ्रेंड लोग के उनके बहुत सारे लिंक होते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे कोई नोन नहीं है, आप किसी को भी नहीं जानते, आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, तो आप प्लीज़ अपना बुक पहले से ही घर से करवा के आओ, फेसबुक मार्केट प्लेस में देख के आओ, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे किसी को नहीं जानते थे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। वो 1 महीना भी एयरबीएनबी में रहे हैं और वहाँ का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं स्पेशली गर्ल्स को यही रिकमेंड करूँगी, इफ़ यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया प्लीज़ बुक योर रूम्स बिफोर कमिंग। सो टॉकिंग अबाउट द जॉब्स, यहाँ पे जॉब मिलना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम लगा यहाँ जॉब ढूंढने में। मैं 1 जुलाई को यहाँ पे लैंड हो गई थी, तो मुझे कम से कम 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लगा है जॉब ढूंढने में, क्योंकि गर्ल्स के लिए इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड जॉब्स। बॉयज़ तो ट्रक चला सकते हैं, कुछ भी, दे आर वेरी ईजी फॉर बॉयज़ बट इट्स नॉट ईजी फॉर गर्ल्स। तो मुझे जो जॉब मिली है वो फ्लैट वर्क की है, और यहाँ पे गर्ल्स को वैसी ही जॉब मिलती है। आप या तो रेस्टोरेंट्स में किचन हैंड वगैरह कर सकते हो, या फिर अगर आपको ब्यूटिशियन का कोर्स आता है, अगर आप थ्रेडिंग वगैरह ये सब कर सकते हो, तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइक यू पार्लर में आप लोग जॉब कर सकते हो। तो अगर आप आ रहे हो और आपके पास ये स्किल्स है, तो आप प्लीज़ अपने थोड़ा स्किल्स पे फोकस करना, क्योंकि जॉब के लिए यहाँ पे स्किल्स ज़रूरी है। पढ़ाई वगैरह नहीं, बट लाइक पार्लर का, अगर आपको थ्रेडिंग वगैरह करनी आती हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब्स है गर्ल्स के लिए स्पेशली। और जॉब्स मैंने पहले यहाँ आने से मतलब 4 दिन के बाद एकदम से शुरू कर दी थी ढूंढनी, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड वन। कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। सारी सिटी में, मेलबर्न में रिज्यूम्स बांटे हमने, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 हफ्ता तो हमने कंटिन्यू रिज्यूम्स दिए अपने एरिया में जहाँ हम रहते थे, रेस्टोरेंट्स में। बट आई डोंट नो, जुलाई में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होती है, तो यहाँ पे जॉब्स बहुत कम होती है उस टाइम। सो इट वाज़ वेरी हार्ड टू फाइंड। मुझे जॉब अपने एक फ्रेंड के रेफरेंस से मिली थी। सो इफ़ यू हैव अ गुड कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड्स हेयर,
तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आपको बहुत अच्छे से जॉब मिल जाएगी, वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं कहीं पे भी। और अपने रेफरेंसेस होना यहाँ थोड़ा ज़रूरी है, मतलब जब आप आओ उसके बाद थोड़ा लिंक्स बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, सब लोगों से बात करो, थोड़ा सोशलाइज हो ताकि आपको जॉब वगैरह मिल जाए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो गर्ल्स के लिए यहाँ पे शिफ्ट्स मिल जाती है। अगर आप कोल्स वगैरह में पेट्रोल पंप पे रहते हो तो आपको नाइट शिफ्ट भी मिल जाती है। और पेट्रोल पंप पे नाइट शिफ्ट इज़ क्वाइट सेफ, मतलब जो मेरी फ्रेंड्स जॉब करते हैं वो बोलते हैं सेफ़ है, लेकिन कभी भी यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पेट्रोल पंप पे वो सेफ्टी आपकी इंश्योर करते हैं। तो गर्ल्स के लिए पेट्रोल पंप नाइट शिफ्ट करना अच्छा है। वेयर हाउसेज में नाइट शिफ्ट करना मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हु डू नाइट शिफ्ट्स इन वेयर हाउस। बट गर्ल्स को मोस्टली फोकस अपना करना चाहिए रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि वहाँ इजीली आपको मिल जाता है किचन हैंड में या फिर फ्रंट स्टाफ, बैक स्टाफ, कहीं पे भी। और यहाँ पे सैलून्स वगैरह में बहुत रिक्वायरमेंट है गर्ल्स की, जिनको थ्रेडिंग और ये सब आता है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर गर्ल्स। बाकी आप यहाँ पे लॉन्ड्रीज, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। और मेन अपना रिज्यूमे है उस पर थोड़ा फोकस करना, मतलब थोड़ा ऑस्ट्रेलियन स्टाइल का रिज्यूमे प्लीज़ यूट्यूब वगैरह से देख के आना, क्योंकि अपना इंडियन स्टाइल यहाँ नहीं चलता है। हमने इंडियन स्टाइल में रिज्यूम्स बनाए थे और वो वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अगर मैं इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करूँ तो इंडिया में लाइफस्टाइल वाज वेरी इजी, क्योंकि हम लोग क्या है ना, इंडिया में हमें आदत होती है, हम आराम से उठते हैं, अपना कॉलेज लाइफ पूरा एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि तुम अकेले हो यहाँ पे, तुम्हें अकेले ही स्ट्रगल करना है। सुबह बंदे 6 बजे भी उठते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, फिर जॉब से यूनी जाते हैं, यूनी से वापस आते हैं, अपना असाइनमेंट्स करते हैं। तो इट्स वेरी हेक्टिक। अपना शेड्यूल यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेजीनेस बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि इंडिया में तो हम अपने पेरेंट्स पे भी थोड़ा रहते हैं डिपेंडेंट, यहाँ पे बिल्कुल तुम इंडिपेंडेंट हो। और यहाँ पे यू कांट ट्रस्ट ईजिली टू एनीवन। यहाँ पे तुम्हें बहुत ध्यान से थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि यहाँ जॉब्स में भी काफ़ी स्कैम्स हो जाते हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहना जब यहाँ पे आओगे। तो पेरेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि पेरेंट्स बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी गर्ल्स को भेज सकते हैं, क्योंकि मेलबर्न इज़ दी सेफेस्ट प्लेस और ये बहुत मोस्ट लिवेबल सिटी है यहाँ पे। तो अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा रेसिज्म या ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया अभी तक मेलबर्न में। इवन हम नाइट में कभी हम सिटी भी जाते हैं तो इट्स क्वाइट सेफ। वहाँ पे आपको ट्रैम्स, ट्रेन्स ईजिली अवेलेबल है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो इट्स क्वाइट ईजी। क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा फिक्र करते हैं कि लड़की है, अकेली है, तो कैसे रहेगी। सो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी इंडियंस तुम्हें मिलेंगे यूनी में अपने आसपास, वो सब बहुत हेल्पफुल है, दे आर क्वाइट हेल्पफुल। और जब मैं अपने फ्रेंड से मिली थी जो इंडियंस थे, तो उनको देख के ऐसा लगा कि चल ये लोग हैं यहाँ पे, सो इट विल बी ईजी, हम एडजस्ट कर लेंगे। और हम सारा असाइनमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मेन होता है असाइनमेंट्स, बहुत ज़्यादा देते हैं असाइनमेंट्स, और उनकी डेडलाइंस, मतलब हम इंडिया की तरह लेजीनेस नहीं कर सकते कि दे देंगे, कल दे देंगे, आज दे देंगे। यहाँ पे जब बोला है उसी दिन, उसी डेट से पहले, उसी टाइम से पहले देना है। तो यहाँ पे सब लोग हेल्प कर लेते हैं असाइनमेंट्स में। और जब तुम अपना फ्रेंड्स वगैरह अच्छा सर्कल होगा तुम्हारा, तो सब लोग हेल्प करेंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं। सो मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप मेलबर्न आओगे, जुलाई में आए थे तो यहाँ पे विंटर्स चल रहे थे, तो अपना थोड़ा स्टफ़ जो है ना, कपड़े थोड़े ज़्यादा ले आना। क्योंकि हम सोचते हैं, मैंने तो बहुत कम लाए थे, क्योंकि मैंने सोचा था मैं यहाँ के ले लूँगी, पर ना जॉब मिली टाइम से। और जब हम लेने गए तो हमें ना शुरू में बहुत महंगे लगते हैं, हम डॉलर्स को बिल्कुल INR में कन्वर्ट करते हैं, तो सोचते अरे इतना महंगा है ये, कपड़े थोड़े से शुरू में महंगे लगेंगे। तो थोड़ा सा अपना स्टफ़ लेके आना। मौसम यहाँ पे ठंडा ही रहता है, लेकिन हवा चलती रहती है, तो अपना जैकेट्स मेन लेके आना। और अगर तुम नवंबर में आ रहे हो तो यहाँ पे समर शुरू हो जाएंगे, लेकिन स्टिल अपने जैकेट्स पैक करना, क्योंकि यहाँ हम कभी भी बारिश हो जाती है तो तुम्हें ज़रूरत रहती है उसकी। और अपना याद रखना कि जो भी वीज़ा कंडीशंस है उसको तुम ब्रीच ना करो। 24 आवर्स दी है तो 24 आवर्स पे ही काम करना। और अपना लाइसेंस लेके आना इंडिया से, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और आते ही अपना बैंक अकाउंट भी खोल लेना। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, अपना यूनिक कॉलेज इन्जॉय करना, अपनी लाइफ असाइनमेंट्स टाइप पे दे देना, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक हो जाता है जॉब के साथ। बाकी मस्त इन्जॉय करना अपना। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी जगह है एंड यू विल इन्जॉय दिस प्लेस। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इसमें हम लोगों ने मेरे फ्रेंड्स के व्यूज़ शेयर किए, आपने देखा, आपने सुना। आई होप पेरेंट्स को समझ आया होगा कि गर्ल्स की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे गर्ल्स की लाइफ कैसी है, क्या स्ट्रगल्स फेस करती हैं, क्या पॉजिटिव साइड है, क्या थोड़ी बहुत नेगेटिव साइड है। ऑब्वियसली द स्टोरी ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय इज़ अ डिफरेंट हेयर, बट इनकी सिचुएशन, गर्ल्स की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। बट ये फिर भी मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने अपना स्केड्यूल उतने हिसाब से बनाया हुआ है, सब कुछ अपनी फैमिली को दिमाग में रख के, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने कंट्री को दिमाग में रख के ये यहाँ पे अपनी लाइफ को अच्छा बना रही हैं और एकदम सही तरीके से रह रहे हैं। आई सैल्यूट देम। और
दिस इज़ इट गाइज. और स्पेशली टू द पेरेंट्स मैसेज यही है कि आपने देख ही लिया, आपने सुन ही लिया कि लड़कियों ने खुद ही बताया है कि क्या एक्सपीरियंस है उनको, यहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. तो accommodation, job, lifestyle and daily routine, these were the major concerns which we were talking about. I hope this will give you quite a good idea about what is the life of a girl here in Melbourne. And at the end I would say Melbourne is awesome और आप definitely enjoy करोगे यहाँ पे. और यहाँ पे यार ये तो है ही है कि जो इंडियंस हैं या हम लोग एक दूसरे को देखते हैं तो हम लोग एक दूसरे की मदद ही करते हैं. कोई ऐसे गलत वे में किसी को कोई कुछ कहता नहीं है. सबको पता है, सब इतनी दूर अपने घरों से आए हुए हैं और यहाँ पे सब अकेले हैं. सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग सब एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं यहाँ पे. तो नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट चूज द कोर्स, लैंड इन मेलबर्न, एंजॉय द सिटी. थैंक यू. जय हिंद.